अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सूजी का टुकड़ी हलवा, जो कि बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है और किसी भी ओकेजन के लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। टाइम को ज़ाया किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस बर्तन में हमें इसे जमाना है उसको ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि जब हम हलवा तैयार कर लेंगे तो हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम इसको ग्रीस करें, इसलिए पहले से हम इसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करके एक साइड पर रख लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी, इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। जितनी चीनी ली है उतना ही हम पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। कोई मेजरिंग कप ले लें या कोई कटोरी ले लें, जिस चीज़ से आप नाप रख रहे हो उसी के बराबर आप चीनी ले लें और उसी के बराबर आप पानी ले लें। इसको ऐड करके अब हम चूल्हे को ऑन करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। हमें इसे इतना पकाना है कि इसकी चीनी जो है बिल्कुल घुल जाए और इसका पानी जो है वो पक के आधा हो जाए। ये दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें जिसे एक तार वाली चाशनी कहते हैं, हमें इसे वो बनाना है। मीडियम फ्लेम में तकरीबन 5 मिनट हम इसे पकाएंगे तो हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, देखें इस तरह से चेक करेंगे तो ड्रॉप जो है बिल्कुल स्लो स्लो गिरेगा। इसका मतलब है कि हमारी चाशनी जो रेडी हो गई है। इसको साइड पर रख देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैं ऐड करेंगे 1 कप घी। मैंने देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप डालडा या कोई और घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हलवा जो है वो ऑयल में अच्छा नहीं बनता, इसलिए कोशिश करें कि आप किसी भी घी में ही इसको तैयार करें। इससे इसका फ्लेवर जो है वो और भी मज़े का हो जाता है। घी को पिघलाएंगे और इसमें आप ऐड करेंगे 2 कप सूजी। सूजी को जब भी इस्तेमाल करें हमेशा से अच्छे से छान के इस्तेमाल करें, ताकि अगर इसके अंदर कोई पार्टिकल्स वगैरह हों तो वो निकल जाएँ। 2 कप सूजी ऐड करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से भून लेंगे, तब तक हमारी सूजी के अंदर से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर जो है हल्का सा चेंज भी हो जाएगा। इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हम इसको भूनते जाएंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लगाऊं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, जिनके मैंने दाने जो है निकाल लिए थे। इसको ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए, मुसलसल चम्मच हिलाते हुए मैंने इसे पका लिया है। अब इस टाइम पे एक सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सूजी जो हमारी भुन गई है कि नहीं। सूजी जब भुन जाएगी और तैयार हो जाएगी तो उस टाइम ये झाग सी बनाने लग जाएगी, झाग सी बिल्कुल आने लग जाएगी इसमें। इसका मतलब हमारी सूजी जो है बहुत अच्छे से भुन जाएगी। इसका कलर भी हल्का सा पहले से चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हो गई है। अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे अपनी चाशनी जो हमने तैयार करके रखी हुई है। अगर चाशनी आपकी ठंडी हो चुकी हो तो इसको हल्का सा गर्म करके हम इसमें ऐड करेंगे, वरना तो हमारी चाशनी जो है वो आधी बर्तन के साथ ही लगी रह जाएगी। नीम गर्म से चाशनी होनी चाहिए जो हम इसमें ऐड करें। सारी चाशनी डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद 5 मिनट तक हम इसी तरह से इसे पका लेंगे, या फिर इतना जब तक ये पैन को ना छोड़ दे। फ्लेम को हम तेज़ नहीं करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाते जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद हम इसे पका लेंगे। ये देखिए हमारा हलवा जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस तरह से चम्मच हिलाते हुए हम इसको पका लेंगे और इसकी निशानी क्या है कि हलवा तैयार हो गया है। जब चम्मच हम इसके अंदर चलाएंगे तो ये जो है हमें आराम से चम्मच जो है बीच में से निशान बनाएगा इस तरह से कि देखिए हलवा एक साइड पे हो रहा है और निशान बन रहा है। इसका मतलब हमारा हलवा रेडी हो चुका है। अब थाल हमने पहले से घिस करके रखा हुआ था, उसके अंदर हम डालेंगे फ़ौरन से हलवा। इसे बिल्कुल भी हम स्टे नहीं देंगे, वरना ये कढ़ाई में ही जम जाएगा। इसके बाद गार्निश करेंगे थोड़े से नट्स, ये अपनी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल भी सकते हैं और अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बादाम थोड़े से बारीक कटे हुए और पिस्ता। अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप कोई भी नट्स इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और एक छुरी की मदद से मैं इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा लूँगी, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो उस टाइम हमें तोड़ना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से निशान लगे हुए होंगे तो आराम से टुकड़ियाँ जो है इसकी कट जाएंगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको इसी तरह से काउंटर शेल्फ पे मैं छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बहुत ही जल्दी हलवा जो है वो सेट हो जाता है। देखिए अगर मौसम गर्म हो तो आप चाहें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। जैसे कि आजकल मौसम नॉर्मल है तो इसमें ये बाहर ही सेट हो जाएगा। ये 1 घंटा हो चुका है और हमारा हलवा जो है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से या फिर छुरी की मदद से जिस पे जो हमने निशान लगाए थे उनको हम क्लीन कर लेंगे, उनको गहरा कर लेंगे ताकि हमारी जो हलवा है वो इजीली इसमें से निकल आए। इजीली देखिए हमारा हलवा जो है बिल्कुल इसमें से निकल आया, बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। अभी थोड़ा सा ये गर्म है इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये बिल्कुल ठंडा होगा
तो अब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए तो ज़बरदस्त हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ है। हलवे तो आपने बहुत से बनाए होंगे और बहुत से खाए होंगे, लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने पे ये हलवा बनाकर देखें, बहुत ही मज़े का और बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें और शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई यूनिक सी रेसिपी के साथ। तो आप याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।